लेकिन उस सहन शक्ति के संग एक दूसरी शक्ति भी निकली है, और वो है कि सहन करो जब तक होता है, लेकिन सीमा के बाहर जब चले तो दूसरी शक्ति से उसका मुकाबला भी करना होता है। भारत आज पाकिस्तान के साथ हुई 1971 के युद्ध में मिली जीत के 50 साल पूरे होने पर विजय दिवस मना रहा है। पूरे देश में इसको लेकर जश्न का माहौल है। आज ही के दिन यानी 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को जंग में करारी शिकस्त दी थी और इसके फलस्वरूप बांग्लादेश का उदय हुआ था। इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। इसे इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। भारतीय सेना की जाबाजी के आगे पाकिस्तानी सेना ने महज 13 दिन में ही घुटने टेक दिए थे। पाकिस्तान की तरफ से इस युद्ध की शुरुआत की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया था और 13 दिनों में पाकिस्तान को चूड़ियां पहनाकर उसके 93,000 सैनिकों को यहां पर गधैया नृत्य कराया था। आइए सुनते हैं श्रीमती इंदिरा गांधी का वो भाषण जिसने इस युद्ध की तस्वीर ही बदल दी और पाकिस्तान को जिंदगी भर शर्मिंदगी में डुबो दिया। कुछ ही घंटे पहले पाकिस्तानी हवाई जहाजों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। सुलेमान की खेमकरन, पुंछ और दूसरी जगहों पर गोली चलाई। आप सबको मालूम है कि पिछली मार्च से हम इस कोशिश में थे कि किसी न किसी तरह बांग्लादेश में शांति के रास्ते से वहां के प्रश्न सुलझाए जा सके और वहां की जनता पर जो अत्याचार हैं वो रुके, जिसमें शांति से वो लोग रह सकें और शांति से भारत की जनता भी रह सके और जो शरणार्थी हमारे देश में आए हैं वो वापस वहां पे जा सके। आस्ते आस्ते स्थिति बिगड़ती गई और बांग्लादेश के बहादुर जनता और मुक्ति वाहिनी ने एक लड़ाई लड़ी अपनी धरती के लिए और उन आदर्शों के लिए जिसके लिए हम भारत में भी पहले लड़े हैं और जो हमारे जीवन के बुनियाद हैं। अब ये बांग्लादेश पर जो पश्चिमी पाकिस्तान की लड़ाई थी वो लड़ाई भारत पर भी आ गई है। मुझे जरा भी संदेह नहीं है कि विजयी भारत की जनता की, भारत की बहादुर सेना की होगी। हम लड़ रहे हैं इस उसूल के लिए कि सब देशों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, सब लोगों को अपनी आवाज उठाने का अधिकार है अगर उनके मांगे ठीक मांगे हों तो। और हमें पूरा विश्वास है कि जब आजादी की आवाज उठती है, न्याय की आवाज उठती है, भाईचारे की आवाज उठती है तो हमेशा उसी की विजय होती है। हजारों साल से हमने सहन शक्ति सीखी है और बहुत से दुख, बहुत से कठिनाइयां, बहुत से अत्याचारों को हमने सहन किया है, लेकिन उस सहन शक्ति के संग एक दूसरी शक्ति भी निकली है और वो है कि सहन करो जब तक होता है, लेकिन सीमा के बाहर जब चले तो दूसरी शक्ति से उसका मुकाबला भी करना होता है। हम समझते हैं कि केवल हम भारत के लिए नहीं लड़ रहे हैं, केवल अपने उसूलों के लिए नहीं लड़ रहे हैं। हम आज सारे दुनिया में जो दबे हैं, सारे दुनिया में जो वर्षों से, आज के नहीं, जो सदियों से दबाए गए हैं, चाहे वो अपने दबाएपन को न पहचान सके, वो अपनी गुलामी को नहीं पहचान सके, लेकिन हम पहचानते हैं और हम जानते हैं कि उससे आज हम नहीं लड़ेंगे तो यही धक्का हमको लगेगा। पाकिस्तान अगर आज कमजोर है तो मैं बहुत दावे से कहती हूँ कि वो देश जो उनको हथियार देते आए आज तक, उन्होंने कमजोर करा है पाकिस्तान को, और अगर पाकिस्तान को हानि होगी तो उनको मैं दोष देती हूँ कि उन्होंने ये हानि की है। और आज जो हमसे जलते हैं क्योंकि इस किस्म की मदद हमने किसी से नहीं ली, वो इसी वजह से नहीं ली कि हम जानते थे कि हमारी आजादी अगर कम हुई तो किसी की मदद हमको मजबूत नहीं रख सकती, और अगर आजादी पक्की होती है तो बिना किसी के मदद के हम मजबूत रहेंगे, जरूर रहेंगे, और जो हमें करना है वो करके हम दिखाएंगे।